नमस्कार। उस्ताद विलायत खां साहब की याद में पहली बार इंटरनेट पे 7 दिन का कार्यक्रम रखने के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सर्कल और मेरे गुरु भाई श्री राम प्रपन्न भट्टाचार्य को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उस्ताद विलायत खां साहब के बारे में कुछ कहना मेरे औकात के बाहर है, क्योंकि इटावा घराने का शागिर्द होने के नाते वो हमारे लिए पूजनीय है। मेरे दोनों गुरु इटावा घराने से ही हैं, पंडित पुलिन बिहारी देववर्मन और पंडित अरविंद पारिक जी। तो मैं इसी घराने का शागिर्द हूँ। विलायत खां साहब हम सब के लिए क्या हैं ये हम महसूस कर सकते हैं, शब्दों में उसका बयान नहीं हो सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सितार की मेरी शुरुआत सुनने की और उसको प्यार करने की शुरुआत उस्ताद विलायत खां साहब से होती है। मैं कुछ 12 साल का रहूँगा जब वो रिकॉर्ड मुझे प्रेजेंट किया गया, भनकार और पंचम से पिलू। और 1-2 साल के बाद उनको मैंने रूबरू सुना रंग भवन में। उस्ताद जाकिर हुसैन जी के साथ उनका प्रोग्राम था, कानड़ों के प्रकार बजाए। वो जो दरबारी उन्होंने आसमान, खुले आसमान के नीचे बजाया और उसका जो इफ़ेक्ट था, आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खां साहब से मुलाकात जो मेरी हुई पहली बार, वो किसी प्राइवेट महफिल जो किसी की छत पे थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सब लोग होस्ट के घर नीचे जब गए तो जाकिर भाई मुझे लेके गए और जाकिर भाई ने मुझे मिलवाया और बर्मन जी के शागिर्द हैं करके बताया, जो खां साहब को याद रह गया होगा। कुछ सालों के बाद जब मैंने HMV में एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा था तो खां साहब की एल्बम बना के मेरी इच्छा थी और मैंने उसका प्रपोजल जब पेश किया तो मुझे ये कहा गया कि देखो ये विलायत खान है ना, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम उनको हैंडल नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। मैंने कहा सब देखा जाएगा। मेरी मुलाकात ज़िला से थी पहले से। मैंने ज़िला को लेटर लिखा और ज़िला ने फ़ौरन जवाब दिया कि हम लोग इस दिन को आ रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है और आ जाओ, खां साहब से बात कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो जब हम जा रहे थे, हम जब गए तो मुझे ये भी कहा गया कि खां साहब को ज़रा संभाल के उनसे बात करनी है, आप उनसे बात मत करना, हम लोग बात छेड़ेंगे। मेरे बॉस भी थे, उनके बॉस भी थे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं चुपचाप बैठ गया वहाँ पे। मेरी उम्र होगी करीब 23-24 साल की। जैसे हम लोग कमरे में एंटर हुए, खां साहब ने कहा आइए तुषार बाबू, और मुझे अपने पास बिठा लिया। अपने बेड पे वो बैठे थे, वहाँ मुझे भी बिठा दिया, बाकी जो लोग थे सामने बैठे, और कहा आगे बात जैसे बड़ी, कहो क्या करना है, कब आना है, कब बजाना है। पैसे की बात नहीं की, चेक की बात नहीं की। और उन्होंने इतनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे रात को रिकॉर्डिंग करनी है और बोलो कितने एल्बम्स करने हैं, किस तरह से करना है। वो रात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं खुद खां साहब को पिकअप करने गया, अपनी गाड़ी में लेकर आया। मुझे उस चीज़ का बड़ा मैं खुश हो रहा था। खां साहब की ये इच्छा थी कि उस्ताद इमदाद खां साहब का जो एल्बम है 1904 का, दोनों तरफ बिहाग है, एक तरफ आलाप और एक तरफ गत, वैसी वो LP रिकॉर्ड दें। तो उन्होंने आलाप बजाया। उसके बाद कोई ऐसा हादसा हो गया कि रिकॉर्डिंग रुक गई और खां साहब ने कहा हमें तन्हा छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांति से उन्होंने कहा और सब लोग चले गए। मैं भी जा रहा था उठ के, तो मुझे कहा तुषार बाबू आप यहीं पे बैठिए और कहो क्या बजाए तुम्हारे लिए। मैं तो क्या कहूँ, सितार का जो भगवान मुझे पूछ रहा है क्या सुनोगे। मैंने कहा खां साहब गौड़ मल्हार चिकारी पे सम है, वो बगत आई बदरा कारे कारे। खां साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने बजाई। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के बाद रिज्यूम हो गई, 1-8 घंटा चला गया और खां साहब ने गावती शुरू किया। गावती की जब पूरी रिकॉर्डिंग हो गई तो एक हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हाँ साहब आप सुन लीजिए, अप्रूव कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मुझे कहा यहाँ आके बैठो मेरे पास। मैं खां साहब के पास बैठ गया, उनकी राइट साइड पे, और आंख बंद करके सर झुका के सुनने लगा। उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि खां साहब ने गंधार लगाया था, 5 गंधार लगाए थे, एक पर्दे से, एक ऋषभ के पर्दे से, एक षड्ज से, एक कोमलनी से और एक थैवत से।
खड़े सुर एकदम। तो तीसरा जो था उस तो थोड़ा सा श्रुति में हल्का सा फर्क था, तो मैंने आंख खोलकर ऐसे सिर्फ ऊपर देखा। तो खान साहब कहने लगे, तुषार बाबू रहने दो, उसे रहने दो, दुनिया भी जाने कि एक इंसान बजा रहा है। तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया और मैं इतना खुश हुआ कि ये काम मेरे जैसे नाचिस के हाथों से हो रहा था। कुछ साल बीत गए और सारे गमा में खान साहब जज थे, तो मैं वहाँ पे एक एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया था। मेरी फिल्म भी चल रही थी अंदाज़ अपना अपना। तो मेरे पास रफ़त भाई बैठे थे, यहाँ पे हिदायत बैठे थे, हम लोग साथ में बैठे थे। तो शायद रफ़त ने कहा कि खान साहब को पान की तलब हुई है। मैंने कहा लाओ मुझे दो, मैं खिदमत करता हूँ। मैं खान साहब को पान पेश करने के लिए गया तो खान साहब ने कहा, तुषार बाबू रियाज हो रहा है। इस तरह से मेरी उंगलियां पकड़ के देखते थे हमेशा वो। मैंने कहा जी खान साहब। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने भाई हमें अपना एल्बम नहीं दिया। मैंने कहा वो आपके लायक नहीं है खान साहब। वो कहाँ आपके लायक नहीं है, घराने के शागिर्द हो तो हमें अपना एल्बम दो। जब मैं उनको दूसरे या तीसरे दिन वो एल्बम गया उनके कदमों में रख दिया, मैंने कहा मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि खान साहब मुझे एज अ कंपोज़र एक्नॉलेज कर रहे हैं और खुद उनको मेरा म्यूज़िक कहाँ आया है पता भी था और याद भी था। तो उन्होंने सामने से मुझे वो मेरी हौसला अफजाई की और बिल्कुल मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए दुनिया के सबसे अवार्ड से भी ज़्यादा था। खान साहब की याद हमारे साथ इतनी होती है, जब हम सितार उठाते हैं या मिज़राब पहनते हैं तो खान साहब के ही बारे में सोचते हैं। हर कोई खान साहब के बारे में सोचता है, हर सितारिया इस घराने का खान साहब के बारे में सोचता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब के बाज की जो समझ मुझे पंडित अरविंद परीख जी ने दी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।